Hello students, welcome back to my English class. In this class, I am going to discuss past tense. Past tense भूतकाल, जो बीते हुए समय के बारे में बताता है। जो बीते हुए समय के बारे में बताता है। तो पास्ट टेंस के भी चार भेद हुए। पास्ट इंडेफिनिट, इसी को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, इसी को पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार पार्ट हुए पास्ट टेंस के। तो इन्हीं सब के बारे में, इसके हिंदी में क्या बनावट है, कैसे इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। जिस वाक्य के अंत में या, ई, ये आदि हो, या, ई, ये आदि हो, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। अंत में या, तो ये राम ने आम खाया, वह बाजार गया, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखी। तो ये सारा जिसके अंत में या, ई, ये आदि हो, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद का क्या नियम है? ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू,
तब ऑब्जेक्ट आदि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लगाना है वो उसके बाद। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, स्ट्रक्चर। राम ने आम खाया, सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम, वर्ब खाना, ईट का वर्ब टू, एट। क्या खाया? ऑब्जेक्ट, व्हाट लगा कर क्वेश्चन, अ मैंगो। राम एट अ मैंगो। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। स्टॉप करेंगे बाबा बीच में। इसके बाद पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि हो, या जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि, रहे थे आदि हो, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है। जैसे राम आम खा रहा था, राम आम खा रहा था। एग्जाम्पल एक ही ले रहा हूं मैं, राम और आम, ताकि टेंस, डिफरेंट टेंस के वाक्य में क्या डिफरेंसेस होना चाहिए वो पता चले, इसलिए एग्जाम्पल सेम ले रहा हूं। राम ने आम खाया, राम आम खाता है, राम आम खा रहा है, तो राम आम खा रहा था। ये इसलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, चाहे वो हिंदी में हो या चाहे उसका इंग्लिश बनावट हो, ये अच्छा से समझ आने के लिए एग्जाम्पल एक ही तरह का ले रहे हैं। राम आम खा रहा था। अंग्रेजी में बात, ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी और बाद में पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब फोर, तब फिर ऑब्जेक्ट या जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट राम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर के साथ वाज, राम वाज। वर्ब फोर, वर्ब ईट है, वर्ब फोर में बताए थे आईएनजी लगा करते, ईटिंग मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या खा रहा था? तो राम वाज ईटिंग अ मैंगो। ठीक, फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट, जिस वाक्य के अंत में चुका था,
चूका था, चूके थे, चूकी थी आदि हो। या था, ई थी, ये थे आदि हो। वह बात पास्ट परफेक्ट में होता है। जैसे राम आम खा चुका था, राम आम खा चुका था, या राम ने आम खाया था। राम ने आम खाया था, ये दोनों ही पास्ट परफेक्ट में है। या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, तो पास्ट परफेक्ट में होता है। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है। सब्जेक्ट है वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। हैड, इसमें तो सबके साथ हैड ही लगेगा। हैड वर्ब 3 खाना, तो ईट का ईटेन, मैंगो, क्या खाया? मैंगो। राम हैड ईटेन अ मैंगो, तो दोनों का अनुवाद एक ही हो गया, राम हैड ईटेन अ मैंगो। राम आम खा चुका था, या राम ने आम खाया था। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिस वाक्य के अंत में था आ रहा था, थी आ रही थी, या थे, आदि हो। वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। होता है जैसे राम 4 वर्षों से आम खाता आ रहा था, चाहे आम खा रहा था।
राम 4 बजे से आम खा रहा था। 2 बार इसलिए लिए कि एक 4 वर्षों से है, पीरियड ऑफ टाइम, एक 4 बजे से है, पॉइंट ऑफ टाइम, जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, अंग्रेजी अनुवाद। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ड्यूरेशन। तो पहले बार 4 वर्षों से है तो फॉर लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम है, राम हैड बीन ईटिंग मैंगोज। फॉर 4 ईयर। दूसरा, राम had been eating mangoes since 4 o'clock. That's all. तो ये पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स हुए। अब फ्यूचर टेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल सी इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास।